अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी व्यूवर्स, आज हमारा व्लॉग वही स्टोरी टाइम पार्ट 2 आज उसका आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो स्टोरी हमारी कौन सी थी? बादशाह और वजीर की कहानी थी, जिसमें बादशाह ने 3 सवाल पूछे। वो कौन कौन से, आज उनका स्टार्ट लेते जी। बादशाह ने कहा, इन पहला सवाल, अब बादशाह ने वजीर को पहला सवाल देना है कि वो क्या है। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? ये हुआ पहला सवाल। वो रुका और फिर बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? फिर से बादशाह रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अब क्या हुए 3 सवाल कि सच्चाई क्या है सबसे बड़ी, धोखा क्या है सबसे बड़ा, और कमजोरी क्या है सबसे बड़ी। जी, बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और आवाजें बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस रात मुल्क के दानिश्वर, ज़हीन और मुफक्कर लोग जमा किए और सवालात उनके सामने रख दिए। जी, मुल्क भर के दानिश्वर पूरी रात बहस करते रहे, लेकिन वो वजीर के किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया और सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ तक के शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस चोटी तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शड़प शड़प कर की आवाज में पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी तो कहका लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? वजीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और मुस्कुराया। अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए जनाब, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिये के नीचे शाही खिल्लत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वुज़रा को अनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी कभी वजीर होता था। मैंने भी एक मर्तबा बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देख सकते हैं। व्यूअर्स, तो अब आज इस स्टोरी का हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखना ये है कि वज़ीर उस फ़कीर के साथ
اس کے مسئلے کا حل کیسے تلاش کرتا ہے۔ فقیر نے اتنا کانفیڈنٹلی یہ کہا ہے کہ اس کے مسئلے کا حل، وزیر کے مسئلے کا حل فقیر کے پاس ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے نیکسٹ ولاگ میں کہ فقیر کے پاس اس کے مسئلے کا حل کیسے ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ اوکے ویورز، ولاگ اچھا لگے تو آپ کو میں کہہ چکی کہ اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور مجھے اجازت دیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ہم جلدی اچھے سے ولاگ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔